दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, देसी नुस्खे करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और लास्ट में वो क्या करते हैं, अपने दांत को निकलवा देते हैं, जिसे एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, वो करवा लेते हैं। तो क्या आप भी एक्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो? अपना सिर्फ दांत निकलवा के ही सॉल्यूशन लेना चाहते हो, या आपके दांत में दर्द हो रहा है उसको ठीक करना चाहते हो? जैसे कि हम जिसको कीड़ा बोल देते हैं, कि नॉर्मल भाषा में ये बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया। तो बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं कि ब्रश भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी हमारे दांतों में कीड़ा लग रहा है। तो मैं उसी का कारण बताऊंगी कि वो दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। कि जो दांत खराब हो गए हैं वो तो हो गए हैं, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगी मैं कि आप क्या करवा सकते हो। और अगर अभी नहीं लगा है तो आप फ्यूचर में चाहते हो कि हमें वो कीड़ा ना लगे, तो उसके लिए क्या हम घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, होम रेमेडीज कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप दांतों में जो कीड़ा लगा हुआ है उसको कैसे ठीक कर सकते हो। ये जो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो कीड़ा लगने की, वो क्या होती है कि बच्चों में भी हो जाता है, यंग एज में भी हो जाता है, और बुजुर्ग है उनको भी हो सकता है। किसी भी एज ग्रुप वालों को हो सकता है। ये नहीं है कि हमें यंग एज वालों को होगा या जो ओल्ड एज वाले हैं उनको होगा, ऐसा नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये कह देते हैं कि देखो आपके मुंह से कीड़े निकले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि आपके मुंह से कीड़े निकले हैं। आज तक रिसर्च हुई है, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कीड़े मुंह से निकल रहे हैं। वो सिर्फ कीड़े इसलिए बोले जाते हैं कि वो एक हल्की सी ब्लैक लाइन हो जाती है, ये काले काले धब्बे हो जाते हैं। तो और कई बार क्या होता है, वो काला धब्बा इतना ज्यादा हो जाता है कि जो हमारे टूथ का पोर्शन होता है कई बार वो टूट भी जाता है, क्योंकि वो वीक हो जाता है। तो उसको हम कीड़े नहीं बोल सकते, कि चलते फिरते हुए कीड़े नहीं नजर आएंगे हमें। ये कभी भी देख लेना, अगर आपको किसी ने कहा है तो ये भ्रम है। ये रिसर्च हो सका है। अगर कीड़े ऐसे ही चलते होते तो हम उसको बाहर निकाल देते, कीड़ा लगता ही नहीं हमें। वो सिर्फ बैक्टीरिया होता है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो धीरे धीरे फंसता रहता है, और उस वजह से जो कीड़ा है, वो काले रंग का धब्बा है, वो बढ़ता रहता है। तो हम इसको इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी का गहरा चला गया है तो उसको तो ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना पड़ेगा। पर आगे उनको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप होम रेमेडीज घर पे ही सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जो कीड़ा हम बोलते हैं नेचुरली में ये क्या होता है। इसको हम कैविटी बोलते हैं, कैरीज बोलते हैं, ठीक है, जिसे डेंटल कैरीज बोलते हैं, वो चीज बोलते हैं हम इसको। पर नॉर्मल भाषा में जो हम हरियाणा के लोग हैं, बाहर के मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर हमारे हरियाणा में यही बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कीड़ा निकल के आएगा, ठीक है। वो एक हल्की सी लाइन है, छेद है, काले रंग के धब्बे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी की डीप चली गई है, मान लो कि वो काले रंग का धब्बा ज्यादा चला गया है, तो हमें ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे पहली लेयर होती है वो इनेमल की होती है, जो दांत की बोलते हैं। शायद आप नहीं समझ पाओगे कि वो क्या होती है। जो इनेमल, जो ऊपरी परत बोलते हैं, वो इनेमल होती है, वो थोड़ी हार्ड होती है। इतनी जल्दी मतलब उसमें कैरीज जो कीड़ा है वो नहीं लग सकता, क्योंकि जब हम बार बार टाइम पे ब्रश नहीं कर पा रहे, कुल्ला नहीं कर पा रहे, तो वो धीरे धीरे खाना वहां पे डिपॉजिट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उस वजह से हमें ये वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ब्रश का ध्यान रखना है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं, जब भी हम खाना खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, चलो दोपहर के टाइम मान लिया कि आप ऑफिस में होते हो, नहीं कर पाते, तो आपको सुबह और शाम के टाइम तो खाना खाने के बाद ब्रश करना ही करना है। दूसरी जो लेयर होती है वो डेंटिन होती है, वो सॉफ्ट होती है। जो कीड़ा ऊपर लग गया तो वो जल्दी नीचे पहुंच जाता है। और जो तीसरी स्टेज होती है उसको पल्प बोलते हैं, यानी कि जब दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है और हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं आरसीटी करा लो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि वो एक जड़ का इलाज होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जो आपका कीड़ा है वो किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको रिमूव कर दिया जाता है, निकाला जाता है, यानी कि उसकी सफाई की जाती है एक तरह से दांत की।
जब दांत की सफाई होती है उसमें मटेरियल भरा जाता है ताकि उसके दांत में, आपके दांत में दर्द ना हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। एक तो ये सॉल्यूशन ये है आपके लिए, ये तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दूसरा जो है, आप होम रेमेडी जैसे मैंने ब्रश का बताया, एक आप ब्रश कर सकते हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है, नमक पानी के कुल्ले करने हैं, क्योंकि बहुत बार हम ब्रश तो करते हैं पर खाना फंसा हुआ ही रह जाता है, क्योंकि पीछे वाले दांत में हो गया, जिसे हम अक्कल जाड़ बोलते हैं, विजडम टूथ होता है वो, ठीक है। तो नेचुरली में हम अक्कल जाड़ बोलते हैं, वहां पे खाना फंस जाता है। तो उस वजह से धीरे धीरे जो वो अक्कल जाड़ है, विजडम टूथ तो खराब हो रही है, साथ वाले दांत को भी खराब कर देता है, क्योंकि वो खाना फंस के खड़ा हो गया, उसमें निकलेगा नहीं, तो वहां पे बैक्टीरिया इकट्ठे होंगे और उस वजह से हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो आप नमक पानी के कुल्ले कर सकते हो, वो कोई भी नुकसान नहीं करेंगे आपके। अगर आपके दांत में भी दर्द हो रहा है, मसूड़े अगर आपके सूज गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, नमक पानी के कुल्ले करोगे तो वो सोल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आपको क्या करना है, कई बार देखा गया है कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमें कैरी ज्यादा हो जाती है, यानी कि कीड़ा लगना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए आप कैल्शियम का यूज कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एलोपैथिक दवाई लीजिए, मैं कहती हूँ कि न्यूट्रेंट्स बेस लीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर नुकसान भी ना करे और जो आपके अंदर बॉडी के अंदर कमी हो गई है वो भी ठीक हो जाए। तो आप कैल्शियम का भी यूज कर सकते हो, ताकि आपके जो डेंटल कैरीज है वो ना हो और आपके दांत फ्यूचर में कभी भी खराब ना हो। और आप फ्लोसा यूज कर सकते हो, यानी कि जो धागा आता है वो यूज कर सकते हो, ताकि वो क्या करता है, जो खाना फंसा हुआ है वो बाहर निकाल देता है उससे, क्योंकि कहीं भी दांत के अंदर गैप होता है कई बार कई लोगों के, तो उस वजह से भी खाना फंस जाता है, कैरीज है उस वजह से भी खाना फंस जाता है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, तो उससे क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। और बहुत सारे लोग चॉकलेट मीठा बहुत खाते हैं, और हमारे घर में कहते हैं, छोटे बच्चों को डराने के लिए कह देते हैं कि ज्यादा मिठाई खाएगा या ज्यादा चॉकलेट खाएगा तो कीड़ा लग जाएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सच्ची बात है, ऐसे नहीं है कि ज्यादा मीठा खाने से ऐसे होता है, क्योंकि हम मीठा तो खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट भी खाते हैं, पर वो चीजें क्या होती है, फंस जाती है और हम कुल्ला नहीं करते, हमने खा लिया दिन में ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर आप दिन में यूज भी कर रहे हैं, चॉकलेट का यूज कर रहे हैं या मिठाई का यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आप कम से कम ये कर सकते हो कि कुल्ला कर सकते हो, कि 2-3 बार कुल्ला कर लीजिए, ताकि क्या होगा, जो चिपी हुई चीज है, जो स्टिकी चीज है, वो भी बाहर निकल जाएगी, और मिठाई का कुछ भी रह गया हो तो वो भी बाहर निकल जाएगा, तो वो दांतों में जमा होगा ही नहीं आपके, तो आपके कैविटी लगेगी नहीं, बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने घर बैठे आपको एक बढ़िया सा सॉल्यूशन दे दिया है, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपके दांतों में उसके बाद में कभी कीड़ा लगा है, नहीं लगा। मैं गारंटी लेती हूँ उसके बाद में कोई भी कैरीज नहीं होगी आपको। हाँ, जो हो चुकी है, अगर हल्की सी लाइन है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें आप फॉलो कर रहे हो जो जो मैंने बताए हैं, तो उसके बाद भी आपको कैरीज आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। पर अगर डीप कैरी चली गई है, जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है दांत में, आरसीटी का केस बन गया, तो वो आपको कराना पड़ेगा। अगर डेंटिन तक भी आपकी कैरीज पहुंच गई, कीड़ा पहुंच गया है, तो भी उसको भरवाना पड़ेगा, जिसे फीलिंग बोलते हैं, क्योंकि फीलिंग भी बहुत तरह की आती है, आपको जो पसंद आती है वो करवा सकते हो। जीआईसी आती है, कंपोजिट भी आती है, सकते हो, तो कोई उसमें दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप इजिली जाके करवा पाओगे। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, कोई भी पीसीओडी हो गया, वेट गेन हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आप मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हो, मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हो, और मैं घर बैठे आपको सोल्यूशन जरूर दूंगी, और जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने दांतों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि दांत ही सब कुछ होते हैं। क्योंकि अगर हम खाना नहीं खा पाएंगे तो हमारी बॉडी वैसे ही हेल्थी नहीं रह पाएगी। तो आपको नकली दांत होता है जो डेंचर बोलते हैं, वो ना लगवाना पड़े, बार बार कैपिंग ना करवानी पड़े, तो आप फटाफट इन नुस्खों को यूज कीजिए और अपने दांत को सुरक्षित रखिए। बचा सकते हैं आप, अपने दांतों को बचाइए यार, ठीक है। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।